क्वेश्चन ये है कि उजड़े चमन में बाल कैसे उगाया जाए। चलो ठीक है, अब आपका केस डिस्कस करते हैं। पहले तो मुझे ये बताइए कि आपने बोला कि जेनेटिक हेयर फॉल मुझे हो गया, तो ये कैसे स्टार्ट हुआ? मतलब कब से? आपकी क्या उम्र रही होगी जब आपने पहली बार हेयर फॉल स्टार्ट किया? और फिर कुछ रीजन बताओ, मतलब फिर अपन डिस्कस करते हैं क्या रीजन, क्या कंक्लूजन हो सकता है उसका। देखिए, जब एक्चुअली क्या हुआ कि हेयर फॉल तब स्टार्ट हुआ जब जिम्मेदारी आने लगी। मतलब शादी जैसे हुआ उसके बाद जब जिम्मेदारी सर पे आई तो फिर अपने आप नेचुरली बाल गिरने लगे। तो मतलब आपका कहना है कि जिम्मेदारियों की वजह से आपका हेयर फॉल हो गया? यस। नहीं, नहीं। ये तो जस्ट जोक। लेकिन हाँ। एक्चुअली क्या है कि वो ये हेरिडिटरी, ओके, हम्म। हेरिडिटरी मेरे फादर का भी बाल मतलब हेयर ये है, हम्म। मतलब नहीं है तो उसके कारण। लेकिन मेरा काफी कम एज में मतलब बाल झड़ने लगे। तो हम्म। उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हुआ मतलब वही अराउंड 22 to 25 में मतलब बाल झड़ना स्टार्ट हो गए थे। हम्म। और उसका कारण यही था स्ट्रेस, ओके। हम्म। तो स्ट्रेस के कारण मतलब बाल गिरने लगे। हम्म। हम्म। तो ये जो हेयर फॉल हो रहे थे वो उसका ये था कि जो हेयर लॉस हो रहे थे वो वापस नहीं आ रहे थे, ठीक है। हम्म। तो हम्म। ये था मेरे साथ। देखिए, अभी आपने बोला कि मुझे हेरिडिटरी है, जेनेटिक है कि मेरे को हेयर लॉस, आपने ये सब मान लिया। फिर आपने बोला कि मुझे 22 से 25 की उम्र में हेयर लॉस, हेयर फॉल होना स्टार्ट हुआ था। लेकिन आप ये देखिए चंचल जी, कि उस टाइम आपका न्यूट्रिशन क्या था, आपकी लाइफस्टाइल क्या थी, आपकी फिजिकल एक्टिविटी क्या थी, आपकी बॉडी की इंटरनल हेल्थ कैसी थी? क्या आपको कॉन्स्टिपेशन था, या कोई किसी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी थी? क्या आपने कभी वो पता लगाने की कोशिश करी? नहीं करी होगी। नहीं नहीं। और वो चलता रहा, उसको घसीटते गए, यार मेरा हेयर फॉल हो रहा है, जेनेटिक है। उन जीन्स को एक्टिवेट करने क्यों दिया आपने? अरे हर किसी को तो नहीं होता। अब मेरे फादर का मतलब काफी हेयर हेयर लॉस हो चुका है। तो मेरे भी फिर पूरे बाल चले जाने चाहिए थे। करेक्ट। गलती ये बात आपकी सही है। है कि आप हेरिडिटरी को ब्लेम मत करो चंचल जी, आप ब्लेम करो कि आपने न्यूट्रिशनल सही नहीं दिया बॉडी को, फिजिकल एक्टिविटी सही से नहीं रखी, स्ट्रेस को मैनेज करना नहीं आया आपको। ठीक है, जिसकी वजह से हेयर फॉल होता गया। आप परेशान होते रहे, छोटे मोटे उपाय करते रहे, गोलियां दवाई खा ली, कोई प्रोडक्ट यूज कर लिया, कोई रेमेडी यूज कर ली, रुका नहीं। अल्टीमेटली आप गिव अप कर दिया कि अब तो होना ही है, होता रह गया, और अल्टीमेटली होता ही रह गया। करेक्ट करेक्ट। अगर आप उसी वक्त संभल जाते, क्योंकि इस कंडीशन से मैं भी निकला हूं। जब मैं दिल्ली गया था, तो अगर मैं ध्यान नहीं देता ना, तो अपनी दोनों की सेम कंडीशन होती है अभी। क्योंकि एक बार तो इंसान परेशान होता ही है उस वक्त, जब एक्सेसिव अमाउंट में हेयर फॉल हो रहा है, आप कॉम कर रहे हैं, नहा रहे हैं, शैम्पू कर रहे हैं, नाली में आपके बाल बह रहे हैं, तो उस वक्त परेशान तो इंसान होता है। मैं भी हुआ था। लेकिन हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि लैक ऑफ अवेयरनेस, पता नहीं है करना क्या है। डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, डॉक्टर के पास जाएं, या किसी सैलून में जाके बैठ जाएं, उसकी एडवाइस माने। तो कुछ पता नहीं है, लैक ऑफ अवेयरनेस, जो भी कुछ नहीं बोला हम करने लग गए। और वो चीज बढ़ती जा रही है। काम इंटरनली करना है, हम बाहर घूमते जा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। काम तो इंटरनल करना है। क्योंकि जो मोस्ट ऑफ हेयर फॉल्स हैं, चाहे वो जेनेटिक्स हैं, इंटरनल हेल्थ बिगड़ने की वजह से होता है। आपके हार्मोनल इंबैलेंस हो सकता है। मोस्ट ऑफ केसेस फीमेल्स में क्या होता है, इंडियन फीमेल्स में आयरन की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा देखी गई है। अब आयरन क्या करता है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को पूरी एक एक सेल तक लेके जाएगा। तो फीमेल्स में, इंडियन फीमेल्स में आयरन की वजह से अक्सर हेयर फॉल देखा गया है, आयरन डेफिशिएंसी की वजह से। इससे रिलेटेड किए थे लेकिन वो कुछ मेडिसिन दिए थे लेकिन वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं था। हम्म। मैंने डॉक्टर बात्रा को भी ये किया था। ओ। तो उनका, डॉक्टर बात्रा का जो मैंने किया था ये कुछ हेम्योपैथिक वाला, हम्म। उसे कुछ हेयर तो आते थे लेकिन फिर वापस फिर हेयर फॉल होने लगते थे। मतलब फिर से हेयर हेयर लॉस होने लगता था। तो उससे कुछ खास मुझे ये नहीं हुआ मतलब बेनिफिट। जो मैं ये बता रहा हूँ, लाइफ स्टाइल चेंज, खाने पीने की वजह से, वो बदलाव नहीं रखोगे तो ये दवाइयों का असर ज्यादा लंबा नहीं चलेगा।
तो यहाँ पर आपने क्या गलती करी है, आपने मेडिसिन ली, हो सकता है आपने कंटिन्यू नहीं रखी होंगी, आपने सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन ली। चंचल जी, आपने करेक्ट। सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन ली, आपने जी हॉलिस्टिक जी काम नहीं किया, आपने अप्रोच बड़ी अप्रोच नहीं रखी। आपको दवाई भी लेनी चाहिए थी, साथ ही साथ आपने स्ट्रेस को भी मैनेज करना चाहिए था, आपको अपनी लाइफस्टाइल भी चेंज करनी चाहिए थी, आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन भी डालना चाहिए था, आपको फिजिकल एक्टिविटी भी करनी चाहिए थी, आपके हार्मोनल इम्बेलेंस पे भी काम करना चाहिए था, गट हेल्थ पे भी काम करना चाहिए था, डाइजेशन पे भी काम करना चाहिए था। सब चीजों पे काम करते तो वो दवाइयां शायद डबल ट्रिपल असर दिखाती। और कई बार लोग बोलते हैं उस डॉक्टर के पास गया था, इस डॉक्टर के पास गया था, उसने ये दवाई दी, इसने ये दवाई दी, हेयर फॉल नहीं रुक रहा है, हेयर फॉल तो होता जा रहा है। साथ में जो चीजें करनी है वो भी जरूरी है। कई बार तो दवाइयां ही एब्जॉर्ब नहीं होती, बायोटिन के कैप्सूल खा रहे हैं, बॉडी में तो जा ही नहीं रहे, एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि अभी जो आपने डिस्कस किया पीछे, कुछ वो प्रॉब्लम हो सकती है, लीकी गट, स्लो डाइजेशन, स्लो मेटाबॉलिज्म, गट इन्फ्लामेशन, माल एब्जॉर्प्शन, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। जो आप जैसा बता रहे हैं कि ये इस पे ध्यान नहीं दिया था, यस करेक्ट, वो उस पे ध्यान देता तो आज मेरा ये ऐसा नहीं होता पोजीशन। हम्म। तो ये प्रॉब्लम थी कि मैंने ठीक से उसको ये नहीं किया, मतलब उन्हीं दवाई पे डिपेंडेंट था। और मुझे लगा हेरिडिटरी, तो ये दो चीजों के कारण मैं मुझे लगा कि ओके ठीक है, अब तो आने वाला नहीं है, लेकिन अगर मैं उस समय ध्यान दिया रहता तो ठीक रहता। बिल्कुल बिल्कुल, आप काफी हद तक संभाल पाते। और करेक्ट करेक्ट। जो जेनेटिक है या हेरिडिटरी है, कई सारे लोग तो है ना, ये सोच लेते हैं कि यार ये तो जेनेटिक है, हेरिडिटरी है, और उनको तो होना ही है, ठीक है, तो वो उस चीज को रोकने का कोई प्रयास भी नहीं करते। लेकिन ऐसा नहीं है, आप जीन्स को खुद एक्टिवेट कर रहे हो। आप स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल बहुत ज्यादा ले रहे हैं, बहुत ज्यादा बाहर का खा पी रहे हैं, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। स्ट्रेस किसी का भी हो सकता है, रिलेशनशिप स्ट्रेस हो सकता है, फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है, ठीक है, नौकरी जॉब पैसे, कोई भी स्ट्रेस हो सकता है। लेकिन उसको मैनेज कौन करेगा? मैनेज करना भी तो आपको ही करना है ना भाई। कोई भी ऐसी चीज है नहीं जिसको अपन मैनेज नहीं कर सकते। टाइम को मैनेज कर सकते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन को मैनेज कर सकते हैं, सब चीजों को मैनेज किया जा सकता है। और स्ट्रेस को मैनेज भी किया जा सकता है, स्ट्रेस को राइट 100% मैनेज किया जा सकता है। मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो, राइट। और राइट न्यूट्रिशन लो।